लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में शहर की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 318 नगरीय निकाय में चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पहले चरण के अंदर 11 नगर निगम और दूसरे चरण में 6 नगर निगम के चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त वसंत प्रताप सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा, जबकि परिणाम 17 जुलाई को आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो 13 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा, जबकि परिणाम 18 जुलाई को आएंगे। चुनाव के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी भोपाल पहुंचे। जेपी नड्डा ने आज मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इससे पहले जेपी नड्डा का स्वागत स्टेट हैंगर पर किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित तमाम मंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, जहाँ पर उन्होंने चुनाव को लेकर एक बड़ी बात कही। जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने की तो बात कही, पर लेकिन साथ ही साथ परिवारवाद को लेकर उन्होंने कहा कि नेता पुत्रों को फिलहाल टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें संगठन के अंदर ही काम करना पड़ेगा। भोपाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने दौरे कार्यक्रम में अचानक बदलाव किया। जेपी नड्डा आज अचानक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पर मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात के कई सारे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के घर पर जेपी नड्डा ने चाय पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित तमाम बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के सीनियर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नरोत्तम मिश्रा के घर पर जा चुके हैं। इससे नरोत्तम मिश्रा का बीजेपी के अंदर बढ़ते हुए कद के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भोपाल दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। जेपी नड्डा ने आज मंत्रियों की बैठक ली थी, जिसमें उनको सुशासन का पाठ पढ़ाया था। कांग्रेस ने पत्र लिखकर बीजेपी सरकार को सुशासन का पाठ पढ़ाने की अपील की है। साथ ही साथ कांग्रेस नेताओं ने जेपी नड्डा के भोपाल दौरे को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में 8.5 करोड़ की राशि के साथ 50 ट्रक खिलौने एकत्रित किए हैं, जिसके बाद अब सियासत तेज होते नजर आ रही है। कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है और इसके मद्देनजर आज एक बड़ी प्रेस वार्ता जो है वो कांग्रेस ने आयोजित की, जिसमें आंगनबाड़ी योजना पर सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि कमलनाथ सरकार के द्वारा ही 90 करोड़ से ज़्यादा खिलौने जो है वो बांटे गए थे, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या कुछ कहती है। इसके साथ ही 40 मिनट के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव का बुगुल बजते ही अब स्थिति ये हो गई है कि कई शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी जो है वो इन कार्यों में लगाई गई है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय भी इससे प्रभावित नजर आ रहा है। विश्वविद्यालय के 80% स्टाफ की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है, जिसके चलते आगामी परीक्षाओं के साथ साथ आने वाला जो रिजल्ट है वो प्रभावित नजर आ रहा है। इसके मद्देनजर डीएवीवी के कुलपति ने कलेक्टर मनीष सिंह को पत्र लिखा है और वैकल्पिक व्यवस्था देने की जो मांग है वो की गई है। 2 दिन पूर्व शुरू हुई सेंट्रल जीएसटी और साइबर पुलिस की कार्रवाई अब और तेज हो गई है और अब इनकम टैक्स विभाग भी इसको लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसके चलते इंदौर, उज्जैन, भोपाल और दिल्ली में कई ठिकानों पर आज इनकम टैक्स ने दबिश दी है और कई व्यापारियों के मकान, फैक्ट्री सहित कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग को आशंका है कि 700 करोड़ से ज़्यादा का फर्जी जीएसटी घोटाला हुआ है और इसके तार की जांच अब बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिसके बाद खुलासा हो सकेगा कि ये कार्रवाई में कितने व्यापारी शामिल हैं। IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। IBC 24 ने दिखाया था कि ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी ने 275 कॉलेजों को बिना निरीक्षण के मान्यता दे दी है, जिसके बाद ABVP ने जमकर हंगामा किया। अब इन कॉलेजों की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। 4 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जो अब इनकी जांच रिपोर्ट 9 जून तक पेश करेगी, जिसके चलते अभी इन कॉलेजों में प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसको फिलहाल रोक दिया गया है।